कहानी की शुरुआत में हम एक कैल नाम के लड़के को देखते हैं जो स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी उसने देखा कि उसका पुराना दोस्त काटो भी वहीं खड़ा है, लेकिन कैल ने उसे हाय नहीं कहा। वो बस चुपचाप खड़ा रहा। अचानक एक शराबी आदमी प्लेटफॉर्म से गिरकर ट्रेन की पटरी पर जा गिरा। सब लोग हैरान थे, कोई कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन काटो बहादुरी से कूद गया और उस आदमी को उठाने की कोशिश करने लगा। वो अकेला था तो मुश्किल हो रही थी। काटो ने भीड़ से मदद मांगी और यहाँ तक कि कैल का नाम लेकर पुकारा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। सब बस देखते रहे। कोई चारा न देखकर काटो ने जैसे तैसे उस आदमी को प्लेटफॉर्म के किनारे तक खींच लिया। तभी भीड़ ने थोड़ी मदद की और आदमी को ऊपर खींच लिया। ठीक उसी वक्त ट्रेन आ गई। कैल ने काटो को बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही गिर गए। ट्रेन उन पर से गुजर गई और वे सोच रहे थे कि अब दर्द होगा, लेकिन हैरानी की बात, वे एक सफेद कमरे में पहुंच गए। वहां और भी लोग थे। सब कंफ्यूज लग रहे थे और बीच में एक बड़ा सा काला गोला था। कैल कमरे से बाहर जाकर दरवाजा चेक करने गया, लेकिन वो लॉक था। काटो ने खिड़कियां देखी, लेकिन वे भी नहीं खुल रही थीं। फिर काटो ने कैल से झगड़ा किया कि स्टेशन पर तूने मुझे इग्नोर क्यों किया। कैल ने कहा, यार मैंने तुझे देखा ही नहीं। वे दोनों सोच रहे थे कि ये क्या हो रहा है। तभी बाकी लोगों ने बताया कि वे सब मर चुके हैं और यहाँ जागे हैं। अचानक उस काले गोले से लेजर बीम निकली और एक गीली सी औरत का शरीर हवा में बन गया। ग्रुप ने कंफर्म किया कि सब इसी तरह यहाँ आए हैं। औरत नंगी थी तो एक लड़का जिसका नाम हिरोशी था वो उसे घूरने लगा। काटो ने अपना जैकेट उतारकर उसे ढक दिया और हिरोशी के विरोध को इग्नोर कर दिया। फिर गोले से एक जागने वाला गाना बजा और स्क्रीन पर मैसेज आया। मैसेज कहता था कि उनकी पुरानी जिंदगी खत्म हो गई है और अब ये गोला फैसला करेगा कि नई जिंदगी कैसे जिएंगे। गोले ने एक प्याज एलियन की तस्वीर दिखाई और कहा कि उसे मारो। जब गोला खुला तो अंदर ढेर सारी बंदूकें थीं और एक आदमी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ था। वो बेहोश था और छूने पर भी नहीं हिला। वहां सूटकेस भी थे, सबके नामों के साथ। उन्होंने खोले तो अंदर अजीब से सूट मिले। कोई पहनने को तैयार नहीं था सिवाय किशिमोटो के, जो वो औरत थी। वो डर रही थी, लेकिन नंगी थी तो सूट पहन लिया। कैल ने नोटिस किया कि निशी नाम का लड़का पहले से ही सूट हुडी के नीचे पहने हुए था। वे बंदूकें चेक कर रहे थे। तभी सुजुकी ने बताया कि उसे याद है कार एक्सीडेंट के बाद उसे दवा देकर हॉस्पिटल ले गए थे। सब सोचने लगे कि शायद ये सब दवा का असर है या कोमा में है या कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है। गोले ने कहा, जाओ, और स्क्रीन पर काउंटडाउन शुरू हो गया। अचानक उनके शरीर नीली लेजर से गायब होने लगे। पूरी टीम बाहर टेलीपोर्ट हो गई। एक पल को लगा कि घर जा सकते हैं, लेकिन निशी ने बोला। पता चला ये एक वर्चुअल रियलिटी शो है जो निशी के पापा ने बनाया है। नाम है अमेरिकन ट्राई आउट। अमेरिकन केबल टीवी और येल यूनिवर्सिटी ने मिलकर। जो मिशन पूरा करे उसे $1,00,000 मिलेंगे। निशी ने कबूल किया कि उसने खुद अपने पापा से कहा था कि मुझे शो में डालो। कैल ने पास में एक बच्चे को देखा और निशी ने कहा, हाँ यही प्याज एलियन है। उनके पास 20 मिनट हैं इसे मारने के। ज्यादातर लोग उसके पीछे भागे, लेकिन किशिमोटो, कैल और काटो रुक गए। थोड़ी दौड़ भाग के बाद ग्रुप ने बच्चे को घेर लिया। बच्चा मासूम बनकर रोने लगा, लेकिन फिर अपनी नाक से चिपचिपा स्लाइम फेंक कर सबको डिस्ट्रैक्ट किया और भाग गया। कैल और बाकी लोग इलाके में सर्च कर रहे थे और नोटिस किया कि वहां कोई और इंसान नहीं है और लग रहा था जैसे वे घूम घूम कर एक ही जगह आ रहे हैं। अचानक चेज उनके पास से गुजरी तो काटो और किशिमोटो उसके पीछे लग गए। इस बार ग्रुप को बच्चे को गैरेज में घेरने में काफी दौड़ना पड़ा। हिरोशी ने बंदूक चलाई और एक तेज रोशनी से एलियन का हाथ फट गया। बच्चे ने जवाब में 3 आदमियों की टांगें काट दी। वे गुस्से में आए और सबने मिलकर बंदूकें चलाईं। एलियन फट गया और सब पर खून बरस गया। सुजुकी को उल्टी आ गई। हिरोशी को यह सब मजेदार लगा और वो बॉडी पर बार बार शूट करने लगा, जिससे और खून फूटता रहा, लेकिन काटो ने उसे रोका। तभी पीछे से एक बहुत लंबा आदमी आया। हिरोशी ने उसे गाली दी तो उसने हिरोशी की टांग काट दी। फिर उसने हिरोशी को सिर से उठा लिया। हिरोशी ने हाथ हिलाए तो आदमी का विग गिर गया और पता चला वो भी एलियन है। बच्चे का बाप 2 लड़कों ने फायर किया, लेकिन एलियन ने हिरोशी की बॉडी को शील्ड बनाकर इस्तेमाल किया और वो फट गई। फिर एलियन ने बड़े बड़े नाखून निकाले और गैरेज में सबको मार डाला, सिवाय काटो के। कैल ने चीखें सुनी और वहां पहुंचा तो एलियन काटो को मारने वाला था, लेकिन किशिमोटो ने उसे टैकल किया और दीवार से टकरा दिया। उसका सूट नीला चमक रहा था, मतलब वो उसे एक्स्ट्रा ताकत और स्पीड दे रहा था। एलियन उठा तो कैल एक वैन के पीछे छुप गया। एलियन ने काटो और किशिमोटो को मारा। वे उड़कर गिरे, लेकिन किशिमोटो सूट की वजह से सेफ थी। ये देखकर कैल ने अपना सूटकेस खोला, लेकिन वो खाली था। एलियन उसके पीछे आया तो कैल वैन के इर्द गिर्द घूमा और पीछे से सूटकेस से एलियन के सिर पर मारा। एलियन गुस्से में चिल्लाया और स्ट्रीट लाइट्स तोड़ दी। वो कैल पर हमला करने वाला था, तभी ढेर सारी तारें निकली और एलियन को जकड़ लिया। निशी ने अपना कैमोफ्लाज बंद किया और कैल को बंदूक देने की कोशिश की। कहा कि सूटकेस से मारना क्रिएटिव था तो पॉइंट तुझे मिलना चाहिए। कैल ने बंदूक उठाई, लेकिन शूट नहीं कर पाया तो निशी ने खुद मार दिया। फिर चारों वापस सफेद कमरे में आ गए, बिना किसी खून के दाग के। हैरानी हुई जब सुजुकी भी आ गया। निशी ने बताया कि अगर पूरी तरह मरे नहीं तो वापस लाए जाते हैं और चोटें ठीक हो जाती हैं।
चाहे कितनी भी गंभीर हो, उसने गोले को गैंज कहा। काउंटडाउन खत्म हुआ और पॉइंट्स दिए गए। सबको 0 मिला और गालियां, सिवाय निशी के जिसे 5 मिले और अब उसके कुल 79 हो गए। गैरेज में मरने वालों की तस्वीरें एक लंबी लिस्ट में जुड़ गईं, जहां पहले से ढेर सारे लोग मर चुके थे। निशी ने बताया कि उनका मिशन स्पेस इन्वेडर्स को मारना है और कुछ मौतों को कूल कहा, जिससे काटो गुस्से में आया और उसकी हुडी पकड़ ली। पूछा कि तूने मदद क्यों नहीं की। निशी ने सूट की ताकत से काटो के हाथ हटा दिए और उसे ढोंगी कहा। कैल ने निशी को धमकी दी कि अगर रुका नहीं तो गोली मार दूंगा। तब जाकर वो रुका। कैल और ज्यादा जवाब चाहता था, लेकिन तभी गैंड्स चमकने लगा और सब गायब हो गए। अगली सुबह कैल अपनी बेडरूम में जागा और सोचा कि ये सब एक सपना था, लेकिन सबवे स्टेशन पर उसने एक बोर्ड देखा जिसमें लिखा था कि 2 यात्री ट्रेन से टकराकर मर गए। बाद में कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स कैल के बारे में बुरी बातें कर रहे थे, जबकि कोजिमा नाम की लड़की चुपके से उसका स्केच बना रही थी। क्लास खत्म होने के बाद कोजिमा ने कैल से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन कैल ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दोपहर में कैल काटो के पुराने घर का पता ढूंढने गया, लेकिन वहां अब पार्किंग लॉट बन चुका था। फिर वो उस सड़क पर गया जहां मिशन हुआ था और देखा कि दीवारें एलियन से टूट गई थीं, लेकिन गैरेज साफ सुथरा और खाली था। ठीक तभी किशिमोटो वहां आई और बोली कि उसे भी सब याद है, उसके पास वो सूट भी है। इससे कंफर्म हो गया कि सब असली था, लेकिन पुलिस को बताने से क्या फायदा, कोई विश्वास ही नहीं करेगा। फिर किशिमोटो ने कैल से पूछा कि क्या वो उसके घर रह सकती है। वे घर पहुंचे तो किशिमोटो ने बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी, लेकिन ब्रेकअप हो गया। उसने शावर में खुद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन सफेद कमरे में जाग गई। उसके पास काटो का जैकेट था और जेब में काटो की नोटबुक मिली। कैल ने उसे पढ़ा नया पता ढूंढने के लिए और पता चला कि काटो पैरोल पर है। कैल को याद आया कि काटो कभी हाई स्कूल नहीं गया और उसके पापा हिंसक थे। शायद इसी वजह से उसकी जिंदगी क्राइम की तरफ मुड़ी। उधर काटो को एलियन बच्चे की मौत का बुरा सपना आया। जब वो जागा तो बाथरूम गया। उसका छोटा भाई अयुमु चेक करने आया, लेकिन काटो ने कहा सब ठीक है। बच्चा सोने चला गया। तभी नीली लेजर से काटो का शरीर गायब होकर सफेद कमरे में पहुंच गया। वहां कैल और पिछले मिशन के बचे लोग थे, प्लस 3 नए, एक जवान औरत, एक बुजुर्ग दादी और एक रोता हुआ बच्चा। गैंड्स ने जागने वाला गाना बजाया और बताया कि आज का टारगेट है तनाका एलियन। निशी ने सबको चेतावनी दी कि गैंड्स से कभी भाग नहीं सकते और जो मरेंगे उनकी जगह नए आ जाएंगे। कैल और काटो को समझ आया कि निशी ने कल 3 आदमियों को चारा बनाकर इस्तेमाल किया था। फिर निशी और 2 नए लोग पहले ही टेलीपोर्ट होने लगे, तो बाकी लोग जल्दी से हथियार और सूट पकड़ने दौड़े। बच्चा और दादी सबसे पहले पार्किंग लॉट में पहुंचे और एलियन ने उन्हें तुरंत ढूंढ लिया। एलियन ने अपना मुंह खोला और तेज रोशनी निकली। जब कैल वहां पहुंचा तो वो बॉडीज देखकर डर गया। एलियन पास में म्यूजिक सुनते हुए इंतजार कर रहा था। कैल शूट करना चाहता था, लेकिन उसका बंदूक वाला हाथ अभी पूरा नहीं आया था। एलियन ने उसे देखा और फायर किया, लेकिन कैल ने आखिरी सेकंड में बचाव किया। ब्लास्ट से वो चोटिल हुआ, लेकिन सूट ने बचा लिया और कैल की गोली से एलियन का बूम बॉक्स टूट गया। एलियन गुस्से में आया और फिर शूट किया, लेकिन इस बार निशी को निशाना बनाया ताकि वो कैमोफ्लाज से बाहर आए। निशी एक वेंट पर लैंड हुआ और एलियन ने कूदकर उसे वेंट से नीचे गिरा दिया। नीचे फ्लोर पर वे एक कार पर गिरे और एलियन ने निशी को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। वो इतना ताकतवर था कि सूट तोड़ दिया और शूट करने वाला था। थोड़ा हिचकिचाने के बाद काटो कूदकर आया और एलियन को पकड़ लिया ताकि गोली दीवार पर लगे। वे नीचे गिरे। एलियन ने सिर घुमाया और फिर शूट करने की तैयारी की, लेकिन काटो ने फिर कूदकर उसे रोक दिया। एलियन भागने की कोशिश की, लेकिन काटो ने सूट की ताकत से उसे इतना जोर से दबाया कि वो बेहोश हो गया। कैल निशी के पास दौड़ा, जो खून से लथपथ था। निशी ने कहा कि 100 पॉइंट्स जमा करके मुझे जिंदा करो, और मर गया। अचानक एलियन काटो के पीछे आया और उसे पंच मारकर गिरा दिया। फिर किशिमोटो पर शूट करने लगा, लेकिन काटो ने उसे टैकल करके बचा लिया और गोली कुछ कारों को तबाह कर गई। एलियन ने काटो को मारना शुरू किया, जो किशिमोटो को धक्का देकर फिर से बचाता रहा। कैल शूट करना चाहता था, लेकिन दोस्तों को चोट लग जाती। जब एलियन काटो को शूट करने वाला था, किशिमोटो ने एक पाइप उठाया और उसके सिर पर मारना शुरू कर दिया, जिससे गोली पावर स्विचेस पर लगी। क्रिएचर किशिमोटो के पीछे आया और उसके हाथ पकड़ लिए, तो उसने घुटने से किक मारी, लेकिन कोई असर नहीं। एलियन ने उसे फेंक दिया, लेकिन काटो ने कैच कर लिया। फिर एलियन कैल के पीछे लगा और उसे एक कार से सटाकर पीटने लगा। कैल का सूट फूलने लगा और उसे इतनी ताकत दी कि उसने एलियन को पंच मारकर छत से टकरा दिया। एलियन फिर हमला करने आया तो कैल ने उसे कार से पटककर पीटना शुरू किया और वे खिड़की से गिर गए। अब एलियन ने फिर मारना शुरू किया और मुंह खोलकर शूट की तैयारी की, लेकिन कैल ने बंदूक से उसका मुंह ढका और अंदर से शूट करके सिर उड़ा दिया। एलियन छोटे ब्लास्ट से मर गया और कार भी तबाह हो गई। बाकी लोग चिंता में गायब होने लगे। कैल की एक टांग और बाजू कट चुकी थी और वो असहाय देखता रहा कि कार से गैस लीक हो रही है, जो टूटे पावर बॉक्स से टच हुई और बड़ा धमाका हो गया। सफेद कमरे में काटो ने चिल्लाकर पूछा कि कैल का क्या हुआ। गैंड्स एक्टिवेट हुआ और कैल को परफेक्ट हेल्थ मिला दिया। किसी को पॉइंट्स नहीं मिले सिवाय कैल के, जिसे 7 मिले। मैसेज आया कि 93 पॉइंट्स बाकी हैं और आज की मौतों को कलेक्शन में ऐड कर दिया। कैल ने पूछा कि 100 पॉइंट्स पर क्या होता है। गैंड्स ने बताया कि चुन सकते हो, किसी प्लेयर को जिंदा करो या मेमोरी मिटाकर रिलीज हो जाओ। अगली सुबह कैल सूट पहने जागा और टेस्ट किया। सिर्फ हाथों से एक पेन तोड़ दिया।
सूट को नॉर्मल कपड़ों से ढककर वो पूरे दिन टेस्ट करता रहा, जैसे शहर में बड़ी बड़ी छलांगे लगाना। जब वो रूफटॉप पर ट्राई करने वाला था, कोजिमा का कॉल आया और कॉफी शॉप में मिलने बुलाया। वे मिले, स्नैक खाया और कोजिमा ने अपना आर्ट दिखाया। बदले में कैल ने बताया कि स्कूल में वो काटो को बदमाश लड़कों से बचाता था। उधर किशिमोटो काटो के पास जैकेट लौटाने गई। काटो ने कबूल किया कि वो जुवेनाइल जेल में था क्योंकि उसने अपने पापा को मार दिया, जो हमेशा शराब पीकर घर आता और अयुमु को पीटता था। बाद में काटो न्यूज देखता है जहां पुलिस गैरेज के नुकसान की जांच कर रही है। अयुमु ने बताया कि हाल में वो सपना देखता है कि भाई गायब हो जाता है, लेकिन काटो ने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा। उस रात हीरोज को फिर से सफेद कमरे में बुलाया गया और कुछ नए प्लेयर्स भी थे। आज का मिशन था एक चिड़चिड़ा सा एलियन क्रिएचर। काटो ने नए लोगों से कहा कि सूट पहन लो और बंदूक पकड़ लो ताकि सुरक्षित रहो, लेकिन एक मोंक टाइप का आदमी विरोध करने लगा। बोला ये सब शैतान का काम है। इससे काटो बुरी तरह घबरा गया और चिल्लाया कि मैं और मौतें नहीं देख सकता। काफी इमोशनल मोमेंट था क्योंकि वो पहले ही इतना कुछ झेल चुका था। कैल ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन बहस छिड़ गई। सब एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे कि क्या करना चाहिए। तभी गैंड्स ने इंटरप्ट किया और उन्हें मिशन पर भेजना शुरू कर दिया। कोई प्लान बनाने का टाइम ही नहीं मिला। ग्रुप एक म्यूजियम में पहुंचा जहां एंट्री पर 2 बड़े बड़े स्टैचू थे। लग रहा था कि उनमें से एक एलियन है, लेकिन प्लान डिस्कस करने से पहले ही एक नया प्लेयर ने बाएं वाले स्टैचू पे शूट कर दिया और वो टूटकर बिखर गया। उसी वक्त दाएं वाला स्टैचू हिलने लगा और प्लेयर्स को कुचलने की कोशिश करने लगा। उसके पैर इतने भारी थे कि जमीन हिल जाती। सब लोग भागकर बच गए, लेकिन एलियन पीछे लगा रहा। वो अपने मुक्कों और किक्स से मारने की कोशिश करता, लेकिन स्पीड कम थी तो सब आसानी से डॉज कर लेते। वो मोंक म्यूजियम के अंदर भाग गया और एक रूम में छुप गया जहां ढेर सारी बौद्ध आर्ट थी। वो आंखें बंद करके प्रेयर करने लगा, लेकिन हर बार आंख बंद करता, रूम में कोई स्टैचू उसके थोड़ा और पास आ जाता। सुपर क्रीपी था यार, जैसे कोई हॉरर गेम। बाहर कैल स्टैचू के चारों तरफ घूमकर परफेक्ट शॉट ढूंढ रहा था, लेकिन एलियन ने हाई जंप मारी और इतनी जोर से लैंड किया कि शॉक वेव से सब उड़कर गिर पड़े। हवा में उड़ना मजेदार लगा होगा, लेकिन डरावना भी। एक और डरा हुआ नया प्लेयर मोंक वाले रूम में छुप गया। कैल ने काटो से कहा कि बाकी सबको सेफ जगह ले जाओ, फिर खुद एलियन के पीछे लगा। वो तेज तेज जंप करता, किक्स से बचता और स्लाइड करके स्टैचू के नीचे से गुजरा। फिर उसने पैर पे शूट किया और वो फट गया। स्टैचू गिरा और एक नया प्लेयर उसके नीचे दब गया। अब कमजोर था तो कैल ने चेहरे पे शूट किया और बड़ा धमाका हुआ। एलियन मर गया। कैल तो खुद पे प्राउड फील कर रहा था, लेकिन काटो ने उसे डांटा कि तूने एक प्लेयर को मरवा दिया। कैल ने जवाब दिया कि तेरी गलती है, मैंने कहा था सबको बाहर निकालो। सफेद कमरे में गैंड्स का टाइमर रीसेट हुआ। तभी एक बुरी तरह घायल नया प्लेयर म्यूजियम से बाहर आया और ग्रुप को लगा कि और एलियन है। कैल, काटो और किशिमोटो अंदर गए और बौद्ध रूम में मोंक की बॉडी मिली। वो मर चुका था। अचानक एक मल्टी आर्म स्टैचू ने कैल पर अटैक किया। कैल ने बंदूक से ब्लॉक किया, लेकिन वो गिर गई। फिर स्टैचू ने उसे बार बार चाकू से मारना शुरू कर दिया। दर्द भरा सीन था। काटो ने कैल को खींचकर बचाया और किशिमोटो के पास छोड़ दिया। बोला अब मेरी बारी है तुझे बचाने की, जैसे स्कूल में तू मुझे बचाता था। फिर काटो रूम में चुपके चुपके घूमने लगा, बंदूक तैयार रखकर। ग्लास की रिफ्लेक्शन से उसने देखा कि एलियन पीछे आ रहा है, तो डॉज किया और अटैक से 8 पीस टूट गए। अचानक एलियन बोलने लगा। बोला कि तुम इंसानों ने पहले अटैक किया और मेरे दोस्तों को मारा। काटो को बुरा लगा, उसने बंदूक नीचे कर दी, लेकिन एलियन ने फिर हमला किया और बंदूक छीन ली। एलियन ने कहा कि अब बदला लूंगा, लेकिन तभी किशिमोटो ने शूट किया और वो फट गया। अफसोस, एलियन ने डॉज कर लिया था और किशिमोटो को मारकर गिरा दिया। फिर उसने अपनी आर्म्स खोली और तलवारें निकाली, लेकिन बस खड़ा रहा जैसे असली स्टैचू। काटो ने अपने सूट से ब्लेड निकाला और स्वॉर्ड फाइट शुरू कर दी। दोनों तरफ से जोरदार वार, लेकिन एलियन ज्यादा स्ट्रांग था। एलियन ने काटो को आसानी से हराया, उसे फेंक दिया। किशिमोटो ने हवा में कैच किया, लेकिन एलियन पास आया तो किशिमोटो बीच में कूद गई और कई तलवारों से घायल हो गई। वो काटो की गोद में गिरी और आखिरी सांस में किस करने की कोशिश की, लेकिन मर गई। काटो गुस्से से पागल हो गया और फिर अटैक किया, लेकिन एलियन ने तलवारों से उसे इधर उधर पटक दिया। पूरे शरीर पर कट लगाए और कई बार स्टैब किया। बॉडी कैल की तरफ फेंक कर एलियन बोला कि सब कुछ तबाह कर दूंगा। कैल ने अपने दोस्तों को मरा देखा तो कमजोर बॉडी से उठा और सूट को मैक्सिमम पावर पर एक्टिवेट किया। वो ग्लो करने लगा। एलियन ने उसका अटैक आसानी से ब्लॉक किया और आर्म्स घुमाने लगा। कैल को जंप करके बचना पड़ा। तभी कैल ने देखा कि रेलिंग में एक बंदूक फंसी है, तो वो डॉज करते हुए जंप मारी और उसे पकड़ लिया। एलियन पास आया तो कैल ने फायर किया, लेकिन एलियन ने तलवारों से ब्लॉक कर लिया। फिर एलियन ने एक छोटा बुद्धा स्टैचू जमीन पर गिराया। वो फटने लगा और बड़ा होता गया, इतना बड़ा कि सीढ़ियां तोड़ दी और छत फाड़कर बाहर निकला। इस बीच उसकी विशाल हाथ ने कैल को पकड़ा और क्लैप करके मारने की कोशिश की, लेकिन कैल गिरकर बच गया। वो भागने लगा, लेकिन रुका क्योंकि काटो की आवाज सुनी और उसे दोस्त की बंदूक मिल गई। कैल ने फायर किया। स्टैचू ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ फट गया। कैल स्टैचू के आर्म पर चढ़ गया, लेकिन चेहरे पर पहुंचा तो हेडबट से गिरा। हार नहीं मानी, कैल ने चेहरे पर पंच मारा और स्टैचू ने उसे निगल लिया। अंदर से कैल ने चारों तरफ शूट किया और बड़ा धमाका करके एलियन को मार दिया।
फिर कैल काटो के पास दौड़ा लेकिन गायब हो गया। सफेद कमरे में सुजुकी और एक नया प्लेयर थे लेकिन बाकी नहीं। गैंड्स ने कैल को 13 पॉइंट्स दिए और नई मौतों की फोटोज लिस्ट में ऐड की। कैल ने किशिमोटो और काटो को देखते ही कहा कि दोस्तों को वापस लाओ, लेकिन गैंड्स ने याद दिलाया कि 100 पॉइंट्स चाहिए। अगले दिन स्टेशन पर कोजिमा ने देखा कि कैल उदास है। मदद ऑफर की लेकिन कैल ने इग्नोर किया। तभी एक बच्चे का हैट रेल्स पर गिर गया और वो रोने लगा तो कैल कूदकर उसे उठा लाया। बच्चा खुश हो गया लेकिन ट्रेन आ गई और कैल हिला नहीं तो कोजिमा ने उसे प्लेटफॉर्म पर खींचकर बचा लिया। वो रोते हुए बोली कि मुझे तू पसंद है और कैल ने वादा किया कि मैं नहीं मरूंगा। बाद में कैल आयुमो के पास गया बुरी खबर देने। उस रात कैल फिर सफेद कमरे में आया जहां सुजुकी और ढेर सारे नए लोग इंतजार कर रहे थे। गैंड्स ने अपना गाना बजाना शुरू किया और नया मिशन अनाउंस किया। इसी बीच काटो म्यूजियम के बाहर भीड़ में प्रकट हुआ। मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।